वायु और बिजली में, तो मतलब हमें भी नए काम के साथ नए गुण को उभारने, जो पहले कमी रह गई थी उसको निकाल करके नए काम के साथ नए गुण को उभारे। फिर हमारे पिछले काम की टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि हम नए काम को उभार रहे हैं ना, नए गुण को उभार रहे हैं ना। तो नए गुण को उभार लेंगे तो फिर हमें पता लगेगा कि हम ज़्यादा काम कर सकते हैं पहले की अपेक्षा। जब हम अपने नए गुण को उभारेंगे तो हम पहले की अपेक्षा ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो ये है इसमें श्लेषालंकार है। जैसे परमेश्वर अपनी विद्या का प्रकाश जगत की रचना से सब स्वाभाविक गुणों को स्थापना और विज्ञान आदि गुणों को नियत करके सभी सुखों का विस्तार करता है। अगले मंत्र में ये भी है कि परमात्मा विज्ञात होता है। इन सब को करके परमात्मा विज्ञात होता है। पहले हमें नहीं दिख रहा था। जब हमें वायु गति करती हुई महसूस करेंगे हम, तो हमें पता लगेगा कि हाँ, कि ये स्थिर नहीं है, चल रही है ईश्वर के द्वारा। और जब हमें पता लगेगा कि प्रशंसा लगातार मनुष्य कोई किसी करता ही रहा है, करता ही जा रहा है, तो पता लगेगा कि इसके पीछे कोई ना कोई सत्ता, इसके पीछे ईश्वर की कोई कृपा है। तो फिर हम ईश्वर में ही मग्न हो जाएंगे, क्योंकि इसके ज्ञान प्रकट हो जाएगा। विज्ञात जिस चीज प्रकट होती है हम उसमें मग्न हो जाते हैं। जो पहले प्रकट नहीं थी हमारे मस्तिष्क में, मन में, जो बाद में प्रकट हुई, हम उसमें मग्न हो गए। फिर अगला मंत्र है, फिर इसी विषय को विस्तार से अगले मंत्र में। ऐसे सब में यही है, अगले मंत्र में भी यही है कि हम उपासना करेंगे तब हम ईश्वर के गुण, तो हम देखेंगे कि हाँ, जो हमारी गलतियां थी वो दूर होती जा रही है, क्योंकि ईश्वर प्रकट है। प्रकटीभूत ईश्वर को महसूस करेंगे तभी भला होगा। अगले मंत्र में है कि जैसे ईश्वर वीरों की रक्षण करते हैं, विज्ञान देते हैं और निवास हेतु पृथ्वी भी धारण कर रखी है, तो हमें इससे पता लगता है कि हाँ, ईश्वर विज्ञात है, हमें इतना कुछ दिया है। हर चीज ईश्वर के उससे ही है। हर चीज में फिर हम ईश्वर को देखेंगे कि पृथ्वी धारण कर रखी है, तो फिर हम टाइम पास नहीं करेंगे, हम दुगना दुगना ज्यादा काम करेंगे भले का। तो जैसे सूर्य विद्वान सब पदार्थों को धारण सहन युक्त करते हैं और प्राप्त होकर सुखों को प्राप्त करते हैं, जैसे सूर्य वायु सब सहन करती है, तो फिर हमारी सहन की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि हमें पता है कि ईश्वर विज्ञात है, ईश्वर हमें प्रकट है, कि ईश्वर हमें ईश्वर प्रकट करना है, हमें ईश्वर को जानना है। फिर हम सहन करते लगते हैं कि हाँ, होने दो जो हो रहा है, हमें तो जो कण कण में ईश्वर बसा है, प्रकट है, उसको महसूस करना है, बस बात खत्म। तो ये मंत्र का फिर वो व्यक्ति बोलता हुआ भी, क्योंकि वो जानता है कि कण कण में परमेश्वर है, फिर वो बोलता हुआ भी वाणी से अच्छी तरह बोलता है, आनंदित होकर बोलता है, जिससे कि वो दूसरों के गुण और अच्छी तरह बोल करके हर काम में आनंदित होकर अपना सुख बढ़ाए और अपना विज्ञान बढ़ाए। फिर वो हर कार्य में आनंदित होके और कुछ सीखता ही है अच्छी तरह वाणी बोल के, और चाहे उसमें कोई रास्ते में कठिनाई आए, परंतु ईश्वर के द्वारा उसे दूसरा मार्ग मिल ही जाता है और उस मार्ग से वो कुछ ना कुछ सीख ही लेता है। तो ये थे इस मंत्र के भाव जो मैंने आपको बताए। ओम।